आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 21 और 22 जनवरी के एग्ज़ाम में के आए हुए प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन जो है टॉप क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला पद चुनें, यानी ये प्रश्न आपका जो है सीरीज से पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं 4, 6, 8, 18, 16 अगला में वाट दिया है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है अल्टरनेट रिलेशन दिया हुआ है, यानी 4 में आप 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना आपका हो जाएगा 8, 4 गुने 2 तो 8 हो गया, 8 गुने 2 तो 16 हो गया। वैसे ही हम अब इससे रिलेशन निकालेंगे तो 6 गुने 3 तो 6 3 18, 18 में 3 से गुना करेंगे तो 18 3 54, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 256। तो अगला 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 256, 625, 1296। तो 256 जो आपका होता है 256 जो आपका हो जाता है 4 का पावर 4 हो जाएगा। 4 के पावर 4 का मतलब 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256। अगला आपका जो है 5 का पावर 5, 5 का पावर 4 है। फिर अगला आपका जो है 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 4, 50, 25, 25, 125, 25, 625। फिर आपका अगला जो है 6 का पावर 4 हो जाएगा। 6 6 के 36, 6 के 216 और 216 में हम 6 से गुना करेंगे तो 1696 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका 7 का पावर 4, 7 को भी 4 बार गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते आपका हो जाएगा, 49 सत्ते हो जाएगा 343, 49 सत्ते आपका हो जाएगा 343। फिर अगला आपका जो है 343 में 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2401, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 2 से 12। तो 2 से 12 जाने में आपका 10 आगे बढ़ा है। 12 से 36, तो 12 से 36 में आपका 24 आगे हो गया और 36 से 80, तो 36 4 40, 4 44। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे 10 से 24 में आपका 14 बड़ा है, 24 से 44 में आपका 20 बड़ा है। तो 14 में 6 आगे जोड़ दिया तो 20 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। और ये 26 जो होगा 44 में 26 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 10 14 24 और 24 में फिर आपको जो है 24 में 20 जोड़ दिए 44, 44 में 26 जोड़ेंगे, 44 6 50 20 70। यानी अब अगला जो हम स्टेप बढ़ाएंगे उसमें 70 जोड़ेंगे, यानी 80 में 70 जोड़ेंगे 150। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको आ रहा है, सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे, बेस को 27 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लेटर जितना पर आता है उसी को आपको लिखना है। बी 2 पर आता है, ए 1 पर आता है, एस 19 पर आता है और ई 5 पर आता है। सभी को जोड़ेंगे 2 1 3 और 19, 22 5 27 हो गया। तो उसी प्रकार से आपका सी 3 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एल 12 पर आता है, एल 12 पर आता है, फिर ई 5 पर आता है, सी 3 पर आता है, टी 20 पर आता है, टी 20 के बाद आई 9 पर आता है, ओ 15 पर आता है और एन 14 पर आता है। इस सभी को जोड़ेंगे 15 3 18, 18 12 जोड़ेंगे 18 12 30, 30 10 40, 2 42, 42 में 5 जोड़ देंगे 47, 47 3 50, 50 20 70, 70 में 9 जोड़ेंगे 79, 79 1 80, 10 90, 4 94, 94 4 98 और 10 108, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला देख रहे हैं विषम को पहचाने, विषम को पहचाने यानी भिन्न को पहचाने। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। फिर 512, 512 जो है आपका 16 का स्क्वायर आपका हो जाता है 16 × 160 और 196 होता है। ये आपको 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। फिर 512 आपका जो है 6 का पावर 8 का पावर क्यू हो जाएगा, 343 आपका जो हो जाएगा, 7 का पावर क्यू हो जाएगा, 729 जो होगा 9 का पावर क्यू हो जाएगा। और ये आपका जो है स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको जो है 16 × 160, 16 6 96। तो ये आपका जो है ये 16 का ही स्क्वायर है, सॉरी 18 का स्क्वायर नहीं है, यानी स्क्वायर ही है, बाकी सभी आपका क्यूब है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। डी से जी, तो डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है और जे 10 पर आता है। 3 को आगे बढ़ाया है, तो जे में हम 10 में 3 जोड़ेंगे, 13 पर आपका एम, यानी एम डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका साइलोरिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट निष्कर्ष को देखना है। सभी बंदूकें घड़ियाँ हैं, तो बंदूक और घड़ी में रिलेशन निकालेंगे, तो बंदूक आपको कथन में जो दिया गया है 50 है और निष्कर्ष में बंदूक आपको 100 दे दिया, तो पहला निष्कर्ष आपका जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कुछ बंदूकें फोन है, तो बंदूक फोन में निकालेंगे, तो यहाँ पे घड़ी घड़ी कॉमन टर्म दिया है, तो एक में आपको 100 दिया है, एक आपका घड़ी जो है 100 दिया है। जब दो स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालते हैं तो आपको पता है कि जब दोनों कथन अफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष जो आता है अफर्मेटिव आता है। एक कथन अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष आपका निगेटिव आएगा। जब दोनों कथन निगेटिव हो तो दोनों से मिला करके निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी नो कंक्लूजन। और दो स्टेटमेंट से जब निष्कर्ष निकालते हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन टर्म देखना है। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, तभी आपका निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे एक 100 आ गया, घड़ी घड़ी कॉमन टर्म आ गया, तो अब कॉमन टर्म को हटा देंगे तो कुछ बंदूकें फोन है, कुछ बंदूकें फोन है, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में आपका दिया होगा 2 नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्ट आपको निष्कर्ष को देखना है। कोई सिर पैर नहीं है, तो कोई सिर कथन में जो दिया गया है 50 है और निष्कर्ष में आपका 100 हो गया, 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। कुछ आँख सिर है, आँख और सिर में निकालना है, तो सभी आँखें सिर है, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ आँख सिर है, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें भी जिस ऑप्शन में आपको 2 दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, DEF। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, DEF GHI और J एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कुल आदमी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कुल आदमी आपको 7 आदमी है। यहाँ पे सबसे पहले जो है 1 2 3 4 5 6 7, सभी का मुंह जो है केंद्र की तरफ है। जब सभी का मुंह केंद्र की तरफ होता है तो बाएं जाते हैं, तो बाएं का मतलब आपका हो जाता है क्लॉकवाइज। बाएं जाते हैं तो बाएं का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में, और दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, डी जे के बाएं तीसरा, तो अगर यहाँ पे हम जे रखते हैं तो डी जो है, डी जे के बाएं तीसरा, तो जे के आपको क्लॉकवाइज में जाना होगा, तो जे के क्लॉकवाइज में जाइएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अब आगे आपको दिया है डी जो है जे के बाएं तीसरा और एच के तुरंत दाएं बैठा है, और यही डी जो है एच के तुरंत दाएं, तो एच के तुरंत दाएं का मतलब एच के एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में एच के तुरंत दाएं बैठा है। फिर आपको आगे दिया है ई जी के बाएं दूसरा बैठा है, ई जी के बाएं दूसरा बैठा है, जो आई का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ई जी के बाएं दूसरा, अगर जी यहाँ पे रखते हैं, जी यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 यहाँ पे दूसरा कोई बैठा है। अगर जी यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 यहाँ पर भी दूसरा कोई बैठा है। अगर जी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 दूसरा कोई बैठा है। अगर जी यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी के बाएं दूसरा, तो जी के बाएं आपको दूसरा, तो जी यहाँ पे बैठा है तो 1 2 यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। जी ई जो है जी के बाएं दूसरा बैठा है, जो आता है नज़दीक के लिए, यानी जो आपको आता है नज़दीक के लिए, जो के नज़दीक में आपका जो है जी है, यानी जो आई का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी जी आपका जो होगा आई का तुरंत पड़ोसी नहीं होगा, यानी आई के अगल बगल में नहीं बैठेगा। तो एक सीट आपका खाली है, तो आई बैठ जाएगा आपका यहाँ पे। अब एक आदमी बाकी है, अब देखेंगे यहाँ पे DEF GHI, तो इसमें देखेंगे DE एक F बाकी है, तो F को यहाँ पे बैठा देंगे। एक बात सिर्फ आपको इसमें ध्यान में रखना है कि बाएं जाना होगा तो क्लॉकवाइज जाएंगे और दाएं जाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। इस बात को अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न आपको दिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न को कि डी के तुरंत दाएं कौन है, तो दाएं का मतलब आपका हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो डी के तुरंत दाएं कौन है, दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो डी के तुरंत दाएं आपका हो जाएगा आई।
डी के तुरंत दाएं आपका हो जाएगा आई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ऐसा प्रश्न जो है काउंटिंग ऑफ फिगर में हम बताए हैं, जो भी लोग नहीं देखे हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शायद 3 वीडियो आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का है, आप देखिएगा तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको देखना है इस त्रिभुज में इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा आप त्रिभुज समझेंगे, ये आपको सिंगल एक त्रिभुज दिया गया है। अगर इसमें ऐसा फिगर आ गया तो इसमें जो है देखेंगे 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, यानी सिंपल सा है। अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ऐसा रह रहा है तो उसका वैल्यू आपका 4 हो जाता है। तो ऐसे आपका त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है, तो 4 दूना 8 और एक आपका बड़ा वाला हो गया 8 और 1 9। अब इसमें अगर नया कुछ जुड़ जाता है तो उसको अलग से जोड़ना पड़ता है, यानी जो अलग से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 8 + 1 + 6, तो 8 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। आगे फिर देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। देखेंगे त्रिभुज की संख्या ही बताना है, तो ये तो आपको डायरेक्ट ट्रिक से बनाइएगा। तो 1 2 3 4, अब ऐसा जब भी आएगा तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यानी 4 दूना आपका हो जाएगा 8। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान देंगे 1 मिनट आप, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिया हुआ है तो आपको नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आया है तो 8 × 2 8 दूना कितना हो जाएगा 16। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 बक्से का वजन 30 20 60 और 70 किलोग्राम है। निम्न में से इन बक्से के किसी भी संयोजन में कौन सा किलोग्राम में और एक संयोजन में एक बक्स का केवल एक बार प्रयोग करना है, यानी कौन सा संयोजन में किलोग्राम में नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे छूट गया है, किलोग्राम में नहीं होगा, ये प्रश्न में आपका छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 180 जो दिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो जो वजन दिया रहता है तो इस वजन को जोड़ करके आपको चेक करना है, यानी किसी को भी जोड़ने पर आपको जो है 180 आना चाहिए। तो 30 20 50 50 और 60 आपका हो गया 110 और 70 180, ये जोड़ने पर आ गया तो ये संयोजन में है, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे 170, तो आपको 170 मंगाना है जोड़ करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 170, तो 70 300 और 20, 70 300 20 120 आ गया, तो 120 भी दिया है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 150 दिया है जैसे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 70 60 130 और 20 150, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन 170 आपको जो है किसी को भी जोड़ने पर नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी को जोड़ करके चेक करेंगे, जोड़ करके आपको चेक करना है। अगर जिसको जोड़ने पर, किसी को भी मिलाने के पर और जोड़ने पर अगर नहीं आएगा ऑप्शन, तो वही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो है एवरेज से क्वेश्चन दिया हुआ है, एज प्रॉब्लम से। 20 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष है, 23 वर्ष था। तो 20 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 साल था। तो औसत उम्र जो दिया गया है तो 23 × 2 यानी 46 साल था दोनों का। अब 20 साल पहले का बात है तो 20 साल पति का उम्र और 20 साल पत्नी का उम्र, तो 20 और 20 जोड़ देंगे तो 40, यानी ये वर्तमान उम्र आपका निकल गया। तो वर्तमान उम्र जो है दोनों को मिला करके 86 वर्ष है। फिर आपको आगे दिया है अब पति और पत्नी एवं पुत्र को मिलाकर 34 वर्ष है, यानी अब तीनों आदमी का एवरेज जो है आपका, तीनों आदमी का औसत उम्र 34 वर्ष है। तो अब 34 में हम 3 से गुना करेंगे तो 34 तिया 102 हो जाएगा, 34 तिया 102, यानी तीनों को मिला करके 102 वर्ष। और 2 का पति और पत्नी का उम्र 86 वर्ष है, तो पुत्र का उम्र कितना है, तो इसमें 102 में से 86 घटा देंगे तो 12 में से 6 हो गया 6, 9 में से 8 गया 1, यानी 16 वर्ष जो होगा आपको पुत्र का उम्र जो हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट निष्कर्ष को आपको देखना है। कुछ ए सी है, ए सी में रिलेशन निकालना है।
कॉमन टर्म आपको बी भी दिया है। जब कॉमन टर्म दोनों में 50-50 होता है तो निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है, इसलिए आपका जो है 1 नंबर निष्कर्ष गलत है। 2 नंबर में लिखा है कुछ बी डी है, तो बी और डी में निकालना है। तो देखिए ए डायरेक्ट कॉमन टर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 से डायरेक्ट कॉमन टर्म है, लेकिन यहाँ पर ए आपका जो है 100 दिया है, तो कुछ बी डी है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 15 नंबर। मिहिर अपने घर से शुरू करता है और 3 बार दाएं मुड़ता है, फिर 1 बार घर से अपना चलना शुरू करता है। मिहिर अपने घर से चलना शुरू करता है और 3 बार दाएं, तो 3 बार दाएं का मतलब आप लिखेंगे 3 बार राइट में, और फिर 1 बार बाएं मुड़ता है तो 1 बार लेफ्ट में। ये आपको टाइप जो लोग भी नहीं जानते हैं, आप नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। अब 3 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ता है, अब वह पूरब की ओर बढ़ रहा है, अब वह पूरब की ओर यानी अंतिम समय में पूरब की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपको राइट और लेफ्ट, तो इसमें राइट ज़्यादा है तो राइट को लेंगे, 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो आपका 2, यानी 2 बार राइट आया है, 2 बार आपका राइट आ गया। तो जब आपको जो है अंतिम दिशा दिया हो और शुरू का निकालना हो, तो इसमें पूछा हुआ है कि मिहिर ने अपने घर से किस दिशा में चलने की शुरुआत की थी। तो जब भी आपको जो है अंतिम दिशा दिया हो और शुरू का निकालना हो, तो जो भी आता है उसको अपोजिट कर देते हैं। तो 2 राइट आया है तो अपोजिट करेंगे तो 2 बार लेफ्ट। अब आपको तो अंतिम दिशा दिया है पूरब, तो ईस्ट से आपको 2 बार लेफ्ट जाना है, ईस्ट से आपको 2 बार लेफ्ट जाना है, 2 बार बाएं जाना है। तो बाएं जाना रहता है तो ऊपर से घुमाते हैं, और दाएं जाना रहता है तो नीचे से घुमाते हैं। आपको ईस्ट से बाएं जाना है, ईस्ट से बाएं जाएंगे नॉर्थ, और नॉर्थ से बाएं वेस्ट, यानी वो अपने घर से जो है पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। रमेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उनके भाई के पिता, तो इसे, इसके, उसे, उसके या उनके आता है इशारा या परिचय के लिए, यानी रमेश को बोला जा रहा है। तो उनके भाई के पिता यानी रमेश के भाई के पिता, तो रमेश के भाई के पिता यानी रमेश के भी पिता होंगे, तो रमेश के पिता। फिर आपको आगे दिया है मेरे दादा, यानी सुनीता बोल रही है, तो मैं और मेरे आता है बोलने वाले के लिए। तो सुनीता के दादा के इकलौते बेटा, तो सुनीता के दादा के इकलौता बेटा यानी सुनीता के पिता होंगे। यानी जो व्यक्ति जो है रमेश के पिता है, वही व्यक्ति जो है सुनीता के भी पिता है। जो व्यक्ति रमेश के पिता है, वही व्यक्ति सुनीता के भी पिता है। तो आपको प्रश्न में दिया है कि सुनीता की माँ रमेश से कैसे संबंधित है। तो सुनीता की माँ जो है रमेश की भी माँ ही होगी, यानी सुनीता की माँ रमेश से कैसे संबंधित है, तो माँ से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। 18 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए सेट में संबंधित हो। तो यहाँ पे 13 17, अगर 4 जोड़ रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा, 13 + 17 30, और 30 में हम 4 से गुना करेंगे 120। तो वैसे ही आपको करेंगे 40 20 60 65, 65 में 4 से करेंगे तो नहीं आएगा। फिर अगला 15 27, 27 5 32, 27 5 32 10 42, 42 में 4 से करेंगे तो आपका नहीं आएगा। 39 प्लस आपका करेंगे 9 4 13 का 3 5 और 3 8 1 9, 93 हो गया। 93 में 4 से गुना करेंगे, 4 3 12, 9 4 का 36 1 37, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो आपका है आ गया, यानी इस ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो फरवरी में 29 दिन तभी होता है जब लीप ईयर आता है, और लीप ईयर का मतलब हो गया वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसे लीप ईयर कहते हैं। तो इसमें आपका जो है ये लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 400 से भाग देना होगा, यानी ये भी आपको फरवरी में 29 दिन होगा, इसमें भी फरवरी में 29 दिन होगा, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 96 भी आपको 4 से कट जाएगा, इसमें भी फरवरी में 29 दिन होगा। लेकिन 74 आपका 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें आपका 29 दिन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट देख रहे हैं, 20 नंबर। कल्याणी उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त।
दक्षिणावर्त का मतलब आपको दाएं होता है और वामावर्त मतलब बाएं होता है। 135 डिग्री दाएं फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ती है, तो 45 डिग्री बाएं का मतलब आपको वामावर्त का मतलब लेफ्ट हो गया। फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब जो है 225 डिग्री आपको राइट में है। अब ये दोनों आपको जोड़ेंगे तो आपको 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 360 डिग्री जो है आपका राइट में हो गया, 360 डिग्री आपका राइट में हो गया। और फिर आपका जो है 45 डिग्री लेफ्ट में है, तो ये घटा देंगे तो 315 डिग्री आपका जो होगा राइट में आएगा। अब दिया है कल्याणी उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, तो कल्याणी जो है उत्तर की ओर देख रही थी, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे। अब आपको राइट यहाँ पे आया है तो 315 डिग्री जो है आपको राइट में घुमाना है, 315 डिग्री राइट में घुमाना है। नॉर्थ से ईस्ट आ गए तो 90 डिग्री आ गए, ईस्ट से 90 डिग्री जाएंगे तो साउथ में, साउथ से 90 डिग्री जाएंगे तो वेस्ट में। तो 90 90 80 और 90 90 90 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, तो अब आपको जाना है 45 डिग्री, यानी वेस्ट से आप 45 डिग्री जाएंगे तो आपका दिशा जो होगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।